बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचाया है। वहीं मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की है। वहीं तोड़फोड़ के बाद घर में आग भी लगा दी गई है। अवामी लीग पर बैन लगाने की यहां पर मांग उठ रही थी। इन सब के बीच ढाका में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ भी की गई है और पूरी ये हिंसा जो भड़की है वो शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण के बाद सामने आई। और इसके बाद फिर से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के ऊपर हमले का सिलसिला शुरू हो गया है। मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की गई है, घर में आग लगा दी गई है। तो इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरह से ढाका में एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया है। यहाँ पर घर में तोड़फोड़ की है और इसी के साथ साथ मकान में तोड़फोड़ के बाद आगजनी भी की है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे एक बार फिर से बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी बवाल मचा रहे हैं। कुछ तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश में मचे बवाल की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है, बुलडोजर से उनके मकान को ढाया जाता है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जाता है और अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ कर पीटा जाता है। तो इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कैसे एक बार फिर से बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। इन सब के बीच रक्त चरित जारी है। घर में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद आगजनी की गई, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहां चल रहा है और बुलडोजर से यहां पर घर को तोड़ दिया गया। अवामी कार्यकर्ता की पिटाई भी की गई है और उनके घर में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही उसे आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिए गए एक ऑनलाइन भाषण के जवाब में शुरू हुआ, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी बुलडोजर के साथ शेख मुजीबुर रहमान के घर धनमंडी 32 पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब हमला हुआ तब वहां सुरक्षा बल भी मौजूद थे। भीड़ को वहां से जाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। प्रदर्शनकारी मेन गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और वहां जमकर उत्पात मचाया। कुछ उपद्रवी आवास और संग्रहालय में भी घुस गए, बालकनी पर चढ़ गए और तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी की गई और उन्हें फांसी देने की मांग की गई। कई प्रदर्शनकारी घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच गए और वहां लगी दिवंगत नेता की तस्वीरों और दूसरी चीजों को नष्ट कर दिया। हथौड़ों, लोहे की छड़ों और लकड़ी के डंडों से हमला कर घर को नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले शेख हसीना ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में विनाश का खेल चल रहा है और बांग्लादेश एक आतंकवादी देश बन गया है। तो बांग्लादेश में बवाल जमकर मचा हुआ। इन सब के बीच हिंदुओं से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण से यहां पर हिंसा भड़की, जिसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ यूनुस सरकार में किस तरह से रक्त चरित्र देखने को मिल रहा है, उसकी अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में फिर से हंगामा शुरू हो गया है। शेख हसीना के एक भाषण के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि वहां पर बुलडोजर लेकर के शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला करने के लिए पहुंच गए, आगजनी शुरू कर दी। और 8 तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश में फिर से मचे बवाल की आप तस्वीरें देखिए। तो अब देखिए किस तरह से घर में तोड़फोड़ की गई, इसके बाद उसमें आगजनी भी कर दी गई। धुआं यहाँ पर नजर आया, धुएं का गुबार पूरे आसमान में दिख रहा है। सड़क पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। इन सब के बीच बुलडोजर से भी प्रहार किया गया। बुलडोजर पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आए। मशाल जलाकर विरोध किया गया और एक बार फिर से बांग्लादेश में किस तरह से गदर मचा हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। और बांग्लादेश में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें वहां के अल्पसंख्यकों, खास तौर पर जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, यह सिलसिला अगस्त के महीने से चल रहा है और फिर से शुरू हो चुका है। और यहां शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण के बाद जो हिंसा भड़की है, इसके बाद बांग्लादेश को उन्होंने आतंकवादी देश बताया था, लेकिन फिर से हिंदू यहां टारगेट पर आ गए। तो आपको बता दें, धानमंडी में यहाँ पर 32 बंग बंधु के घर में तोड़फोड़ की गई। हजारों की संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी बुलडोजर से घुसे, यहाँ पर घर को तोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ी गई और यहाँ पर आग भी घर में लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये नहीं, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई।
वहीं मुस्लिम युवक के उत्पीड़न की वजह से एक हिंदू लड़की ने सुसाइड कर लिया। दरअसल बांग्लादेश में जो सियासी उठापटक हुई थी उसकी आड़ में हिंदुओं पर लगातार टारगेट उन्हें बनाया जा रहा है। बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और ताजा मामला बांग्लादेश के पटुआखली का है, जहां पर प्रताड़ना से तंग आकर एक हिंदू लड़की ने अपनी जान दे दी। और प्रताड़ना का आरोप एक मुस्लिम लड़के और पुलिस पर लगा। आरोप है कि सरस्वती पूजा के दिन मुस्लिम लड़का हृदय रेहान ने उस लड़की को सबके सामने प्रताड़ित और अपमानित किया और इस मामले में पुलिस ने भी आरोपी का साथ दिया। इस बात से हिंदू लड़की इतिदास इतनी आहत हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा के परिजनों के मुताबिक जब वो दोपहर में घर लौटी तो उसने बताया कि रेहान ने लोगों के सामने उसके साथ बदसलूकी की और उसे अपमानित किया। इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। जब रात का खाना खाने के लिए परिजन उसे बुलाने गए तो कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों ने इसकी खबर तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई।